हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं प्रशांत आपका अपने चैनल श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सब पर सदा श्री बालाजी महाराज की कृपा विरल बरसती रहे। आज का ये वीडियो बालाजी महाराज को प्रसन्न करने का तरीका बताऊंगा। जो संत जनों की सुनी वाणी है, जो साधु संतों का मत है, उस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो व्यक्ति संपूर्ण रामायण नहीं पढ़ सकते या जिनके पास समय का अभाव है, वो संपूर्ण रामायण यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो वो कौन से अध्याय पढ़ें, कौन से अध्याय पढ़ने से या कौन सा पाठ पढ़ने से उन्हें संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होगा और क्यों फल प्राप्त होगा, इसके ऊपर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप सब लोगों के फायदे की चीज है। जो संकटधारी हैं उनको नित्य प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए, इससे संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप सब लोगों को मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, रामायण प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन उसमें किया गया है और रामचरित्र सुनवे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिया हमारे श्री हनुमान जी महाराज, हनुमंत लला, श्री बालाजी महाराज, बजरंग बली, अंजनी के लाला, पवन पुत्र, केसरी नंदन, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री बालाजी महाराज सदा राम नाम का जाप करने वाले और प्रभु के चरित्र को सुनने वाले हैं। उनको चरित्र को सुनाने से, राम नाम का जाप करने से और रामायण का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पर भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान किया जाता है, रामायण का पाठ किया जाता है, वह हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं और विराजमान रहकर उस कथा को श्रवण करते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरित्र के इतने रसिया हैं कि जहां पर भी उनके नाम का गुणगान होता है वहां पर वो सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं और उस भक्त के प्रति सदा दयावान रहते हैं, मेहरबान रहते हैं और उस पर विशेष कृपा रहती है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का या उनके गुणगानों का वर्णन करता है, उनके चरित्र का वर्णन करता है। लेकिन समय के अभाव के कारण, समय के कम समय मिलने के कारण, क्योंकि लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग कुछ कार्य करते हैं, जिस कारण हम जो है रामचरितमानस का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाते। किस लिए नहीं कर पाते? क्योंकि रामचरितमानस एक संपूर्ण ग्रंथ है और उसको पढ़ने में समय लगता है, तो उसके कारण जो लोग अभाव रह जाते हैं, यानी कि जो नहीं कर पाते, वो अब संपूर्ण रामचरितमानस का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण उसको जो है सुन सकते हैं और उसी को करने मात्र से उनको संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है। कैसे फल प्राप्त होता है? रामायण में ही काकभुशुंडी रामायण बताई गई है। काकभुशुंडी महाराज जो थे प्रभु श्री राम के परम भक्त थे और सदा ही रामचरित्र का गुणगान करते रहते थे। उत्तरकांड के 62 नंबर दोहा से लेकर 68 नंबर तक, 62 नंबर दोहा से लेकर 68 नंबर दोहा तक जो है काकभुशुंडी रामायण का वर्णन है। उसमें क्या होता है और उसका फल उत्तम क्यों है, क्यों संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है? इसका रीजन ये है कि एक बार भगवान श्री गरुण को जो था, जो गरुण जी हैं, उनको जो था अभिमान हो गया था। जब वो राम जी को गए, हनुमान जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने गरुण जी से वंदना की कि प्रभु आप चलें और प्रभु श्री राम को नागपाश से मुक्त कराएं। तो गरुण जी हनुमान जी का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना सुनकर राम जी के पास आते हैं
और राम जी को निस्सहाय अवस्था में देखकर उनके मन में संशय पैदा हो जाता है कि क्या यही वो है जो तीनों लोक के बंधन काटने वाला है, जिसके नाम लेने मात्र से समस्त बंधन कट जाते हैं। आज वो बंधनों में खुद बंधा पड़ा है, तो वो कैसा भगवान, ऐसा उनके मन में संशय हो जाता है। और इस संशय को लेकर के वो जो थे आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, तो वो जो थे नारद मुनि के पास जाते हैं। नारद मुनि जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय उठा है, क्या भगवान श्री राम जो हैं सर्वज्ञ हैं, क्या वही विष्णु का अवतार है, परब्रह्म है, जिनको निस्मरण मात्र से समस्त संकटों का नाश हो जाता है, समस्त बंधन कट जाते हैं, क्या वो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य हैं? तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, अपने प्रभु के प्रति आपके मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, इसको मैं तो दूर नहीं कर सकता। आप जो है महादेव जी की शरण में जाओ, वही आपको इससे मुक्ति दिला सकते हैं। गरुड़ जी नारद मुनि की बात सुनकर श्री महादेव की शरण में जाते हैं और उनकी शरण लेकर प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु, मेरे मन में जो संशय, जो संदेह उत्पन्न हुआ है, उसका निराकरण करें। तो महादेव कहते हैं कि अपने प्रभु पर संशय कर रहे हो खगराज, आपको ये संशय नहीं करना चाहिए, और प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि आपको भी उन्होंने संशय में डाल लिया। अगर आप इसका इलाज करना चाहते हो तो आप एक काम करो, हिमालय में, एक कंदराओं में, हिमालय में एक पहाड़ है, उस पर जो है जो काकभुसुंडी महाराज हैं, वो अपने वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप उनके पास जाएं, उनसे विनती करें और वहाँ पर उनके सानिध्य में रहकर रामचरित्र को सुनिए। इसका तुरंत ही इलाज करा लीजिए, वरना कई जन्मों तक आपको भटकना पड़ेगा। तो प्रभु की, महादेव की आज्ञा पाकर तो गरुड़ जी थे, खग जो थे, गरुड़ जो थे भगवान, वो जो थे काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं, उनकी शरण में पहुंचते हैं। उनकी शरण लेने के बाद उनके चरण वंदन करते हैं और उनको प्रणाम करके उनकी कथा सुनते हैं। वहां पर खगराज जो थे, जब उनके पास जाते हैं, जैसे ही उनके आश्रम के निकट पहुंचते हैं, तो उनका भ्रम, उनका ज्ञान, उनको जो अज्ञानता हुआ था वो नष्ट हो जाता है। फिर भी वो उनके सानिध्य में रहकर वहां रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ महाराज को, गरुड़ जी को रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, संपूर्ण चरित्र सुनाते हैं। तो उस 62 नंबर दोहा से लेकर 68 नंबर तक संपूर्ण रामायण का सूक्ष्म रूप उसमें दिया गया है। प्रभु श्री राम की बाल लीलाएं, उनका विवाह, बन जाना, समुद्र और सीता हरण, लंका दहन, बाली वध, रावण वध, वापसी आना और उनका राज्याभिषेक, ये संपूर्ण जो संक्षिप्त में, यानी कि दोहा नंबर 62 से 68 तक ये संपूर्ण कथा उन्होंने बताई है। तो जो व्यक्ति इस संपूर्ण रामायण को नहीं पढ़ सकते, यानी कि संपूर्ण रामायण का गुणगान नहीं कर सकते, वो नित्य प्रतिदिन 62 नंबर दोहा से लेकर 68 नंबर तक के दोहा को अगर आप पढ़ते हो, उत्तर रामायण के, उत्तर रामायण में यानी कि उत्तर कांड में ये दिया हुआ है। 62 नंबर दोहा से लेकर और क्या नाम है 68 नंबर दोहा तक, इसको काकभुसुंडी रामायण बोला जाता है। इसको जो सुनता है, जो गाता है, उसको संपूर्ण रामायण का फल भी प्राप्त हो जाता है और हनुमान जी की भी विशेष कृपा मिलती है। तो जो लोग रामायण का पाठ करना चाहते हैं और समय के अभाव के कारण रामायण का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस काकभुसुंडी जी की रामायण को पढ़ें, सुने और श्रवण करें। इससे संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होगा। जो इस रामायण को पढ़ता है अथवा हवन करता है, उसको संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लोग संपूर्ण रामायण नहीं पढ़ सकते, वो कौन सी रामायण पढ़ें और किस प्रकार संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त करें और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करें। इस रामायण को पढ़ने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये रामायण जो था गरुड़ का अभिमान नष्ट करने के लिए सुनाई गई थी। जब गरुड़ जी का अभिमान नष्ट हो सकता है, तो हम मनुष्यों का क्यों नहीं हो सकता। इस काकभुसुंडी जी की रामायण को आप नित्य प्रतिदिन पढ़ें। उम्मीद करता हूँ मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें और बाबा की सदा कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।